Good morning, students. Today we shall start the second poem from your class 10 textbook, First Flight. The title of the poem is Fire and Ice, and it is written by Robert Frost. So let's proceed to our next slide. First, I shall read out the poem first. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now let's begin with the explanation part. As you all know, this poem is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये जो कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. इट इज इंस्पायर्ड बाय अनदर वर्क रिटन बाय डेंटेस इन्फर्नो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यह पोएम लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक अलग वर्क से जिसको लिखा था दांते ने. और ये जो वर्क था दांते का उसका नाम था इन्फर्नो. इन्फर्नो में बेसिकली यही बताया गया है कि जो लोग पाप करते हैं, जो पापी हैं, दोज हु आर सिनर्स, वो एक आग वाली जगह में रहते हैं जहाँ तक चारों तरफ आग जलती रहती है और वो गले तक बर्फ में डूबे रहते हैं. थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ हाईली सिम्बॉलिकल पोएम. ये बहुत ही सिम्बॉलिकल पोएम है. मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स को कुछ आइडियाज़ कन्वे करने के लिए यूज़ किया गया है. जैसे कि हियर फायर सिम्बोलाइजेस डिज़ायर एंड आइस सिम्बोलाइजेस हेट. मतलब यहाँ पे फायर का यूज़ क्या दिखाने के लिए किया गया है कि फायर इंसान की इच्छाओं को दर्शाता है और आइस और बर्फ़ क्या दर्शाता है? नफ़रत को. लास्ट पॉइंट, दीज टू आर द मीन्स फॉर एंडिंग द वर्ल्ड. और ये दोनों ही क्या हैं? जरिया हैं इस दुनिया को, इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए. फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर टू होल्ड दोज हु फेवर फायर. कुछ लोगों को कहना है कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी. बट मेरा जो अनुभव है डिज़ायर का, डिज़ायर यहाँ पे किसके द्वारा सिम्बलाइज किया गया है? फायर के द्वारा. तो कवि यही कहता है कि मैं जितना जानता हूँ या जितनी मेरी समझ है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनका ये कहना है कि ये दुनिया हमारी असीमित इच्छाओं के कारण एक दिन ख़त्म हो जाएगी. मतलब इंसान की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, किसी को पाने की इच्छा या धन दौलत की इच्छा, कोई भी जो इच्छा है वो अगर लिमिट क्रॉस कर जाती है तो ये दुनिया क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट स्टैंजा में आइए. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. पर अगर दुनिया को दो बार तबाह होना है तो मेरे हिसाब से मैं हेट के बारे में ज़्यादा जानता हूँ. और हेट यानी नफ़रत को यहाँ पे किसके द्वारा दर्शाया गया है? बर्फ़ के द्वारा. कवि ये कहते हैं कि अगर दुनिया को दो दो बार ख़त्म होना है तो उसके लिए लोगों की नफ़रत ही काफ़ी है. और नफ़रत यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है या सिम्बोलाइज कर रहा है? आइस. और सिर्फ नफ़रत अकेले ही काफ़ी है इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए. नेक्स्ट, we shall see the various literary devices used in this poem. The rhyming scheme of the poem is ABA, ABC and BCB. फर्स्ट थ्री लाइंस देखिए. इसका जो लास्ट वर्ड है फायर, आइस और डिज़ायर, तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला और तीसरा लाइन का जो एंडिंग वर्ड है वो सेम साउंड करता है, फायर और डिज़ायर. और बीच वाला क्या है? बीच वाला जो लाइन है वो आइस से ख़त्म हो रहा है. तो इसीलिए हम फायर और डिज़ायर वाले लाइंस को ए से सिंबलाइज करेंगे और सेकंड वाला जो लाइन है उसको बी से.
तो राइमिंग स्कीम बनती है ए बी ए। नेक्स्ट 3 लाइन्स देखिए, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। सेकंड जो स्टैंजा है 3 लाइन्स का, उसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी। जैसा कि हम लोग ने पहले देखा है कि फायर वाला जो लाइन है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ट्वाइस और आइस वाले जो लाइन्स हैं हम उसको बी से दर्शा रहे हैं, और हेट को हम लोग क्या कर देते हैं, सी। तो आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो सेकंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है ए बी सी। लास्ट 3 लाइन्स में आ जाएंगे, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो जैसा कि हम लोग ने पहले किया था, जो भी लाइन्स ट्वाइस और सफाइस जैसे साउंडिंग वर्ड से ख़त्म हो रहे हैं हम उनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। और जो भी लाइन्स हेट ग्रेट से एंड हो रहे हैं हम उसको दर्शा रहे हैं सी से। तो आपके जो लास्ट 3 लाइन्स है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी सी बी से। नेक्स्ट है, देर इज यूज ऑफ एनाफोरा, दैट इज 2 लाइन्स बिगिनिंग विथ सेम वर्ड्स। आप लोग अपने पोएम के वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस को देखेंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन्स का जो भी बिगिनिंग वर्ड्स है वो सेम है, सम से, दोनों ही लाइन सम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनाफोरा यूज किया गया है, जब 2 सेंटेंसेस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे जो यूज्ड है वो है एंजैममेंट। एंजैममेंट के लिए आप लोग देखिए, आप लोगों के पोएम का जो लास्ट 3 लाइन्स है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये जो सेंटेंस है ये 2 या 3 लाइन में एक्सटेंड कर जा रहा है बिना किसी पंचुएशन मार्क, दैट इज विदाउट एनी कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन और फुल स्टॉप। थर्ड जो लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज किया गया है वो है एलिटरेशन। 2 लाइन्स बिगिनिंग विथ सेम कॉन्सोनेंट वर्ड्स लाइक सम से। आप लोग फिर अपने फर्स्ट और सेकंड लाइन को देखिए, यहाँ पे एलिटरेशन है, मतलब लाइन्स बिगिनिंग विथ सेम कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स। यहाँ पे पहला और दूसरा लाइन दोनों ही किससे स्टार्ट है, सम से, मतलब स वर्ड से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिटरेशन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, and the title of the poem was Fire and Ice. In the next class, you will get the question answers of this poem. So students, thank you. If you have any doubts, feel free to contact me on WhatsApp or on your Google Classroom.